हाउ आर यू ऑल? मैं प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ योर क्लासिफिकेशन मॉडल। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन एक क्रेडिट कार्ड मॉडल बना रहे थे। अपन जान रहे थे कि एक यूजर की हिस्ट्री में अपन को क्या क्या डिफॉल्ट मिल रहे हैं, क्या वो उसको क्रेडिट कार्ड लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो प्रेडिक्ट करने वाले थे। तो वो अपन ने करा भी था, प्रेडिक्ट भी किया था। लेकिन देखो, क्लासिफिकेशन मॉडल में अपन को एक एडवांटेज मिलती है और वो होती है इवेल्युएशन। मतलब आपने कोई भी एक मॉडल बनाया एक्स वाई जेड, मतलब किसी चीज का भी मॉडल बनाया, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे। चेक कर सकते हो कि ये मॉडल जो रियल वर्ल्ड है, क्या मैं असली में इसको बैंकिंग सिस्टम में दे सकता हूँ, क्या ये इतना डेटा होल्ड कर सकता है, इतने डेटा पे काम कर सकता है। तो उसके लिए इवेल्युएशन काफी ज्यादा जरूरी है। आपने एक एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, क्यों, कौन से आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। राइट, बिल्कुल सेम इवेल्युएशन ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। जिसमें सबसे पहले अपन ने एक्यूरेसी की बात करी थी। अगर देसी भाषा में बात करी जाए तो एक्यूरेसी क्या है कि आपके राइट आंसर कितने हैं। इधर मैं लिख देती हूँ, राइट आंसर डिवाइडेड बाय कि आपने टोटल अटेम्प्ट्स कितने करे हैं। टोटल अटेम्प्ट, आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे हैं, उसमें से राइट आंसर का रेशियो को अपन क्या बोल देते हैं, एक्यूरेसी। तभी जाके अपन को पता चलता है एक्यूरेसी क्या होती है। लेकिन अगर मेरे को मशीन लर्निंग या क्लासिफिकेशन मॉडल में एक्यूरेसी को समझना है तो उसके लिए मुझे 2-3 टर्म्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज अपन वो टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टर्म है ट्रू पॉजिटिव। अब ट्रू पॉजिटिव क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मॉडल बनाया, इसमें पता चलेगा कि जो भी आपने एक्स वाई जेड कोई भी आपने मेल लिखी है, इसको मैं लिख देती हूँ, आपने कोई भी मेल लिखी है, ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। राइट, वो मुझे चेक करना है। तो ट्रू पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा कि कोई भी एक ये मेल है, ये एक स्पैम है। राइट, फॉर एग्जाम्पल द मॉडल inferred that the particular email is a spam and the email message is really spam। मतलब मेरे मशीन लर्निंग मॉडल में ने ये पता कर लिया कि जो भी मैं उसको मेल दे रही हूँ ये स्पैम है और करेक्टिवली वो स्पैम निकल जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव। अब दूसरा है ट्रू नेगेटिव। ओके, दूसरा है मेरा ट्रू नेगेटिव। अब ट्रू नेगेटिव कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने उसको बताया कि ये स्पैम नहीं है एंड वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि वो असली में भी स्पैम नहीं है। ठीक है, वो दोनों मतलब प्रेडिक्शन तो करेक्ट है, बट कैसा प्रेडिक्शन है, नेगेटिव फॉर्म का प्रेडिक्शन है। देखो, अभी अपन जो बाइनरी चीजें पढ़ रहे हैं, अपन जो भी आज का पूरा इवेल्युएशन मॉडल पढ़ने वाले हैं, वो मैं पढ़ने वाली हूँ बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। बाइनरी क्या होता है, जिसमें मेरे को दो ही ऑपरेशन दिए होते हैं, दो ही मॉडल होते हैं, एक तो 0-1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। मतलब मैं सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पे, 0 या 1 पे काम करने वाली हूँ। सिर्फ मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ला रही हूँ। जब अपन आगे आगे पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल पढ़ेंगे तो अपन इसको और ढंग से जानेंगे। लेकिन आज ये जो भी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं वो किस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, फॉल्स है, मतलब वो स्पैम नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 0। लेकिन एक तरीके से उसका प्रेडिक्शन तो ट्रू है, तो वो वैसे वाली कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, ट्रू नेगेटिव। वैसी वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रू नेगेटिव। अब एक आता है अपना फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करा कि ईमेल स्पैम नहीं है। राइट, ईमेल क्या है, स्पैम नहीं है, बट ईमेल इज एक्चुअली स्पैम, मतलब रॉन्ग आउटपुट, मतलब रॉन्ग प्रिडिक्शन। रॉन्ग प्रिडिक्शन को मैं बोलती हूँ फॉल्स नेगेटिव। जो मेरी ईमेल थी वो कैसी थी, वो स्पैम नहीं थी, लेकिन उसको स्पैम बना दिया गया है, उसको स्पैम बता दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव। या सॉरी, मतलब पर्टिकुलर ईमेल इज नॉट अ स्पैम बट ईमेल मैसेज एक्चुअली इज अ स्पैम। राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव। ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ है, किसी भी मैं ओटीपी जो होता है, मैं काफी जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें मैं डालती हूँ तो कभी कभार उसका ओटीपी मेरे को स्पैम फोल्डर पे मिलता है, बट एक्चुअली द साइट इज वेरी जेन्युइन। तो ऐसा काफी बार आपको देखने के लिए मिलता है फॉल्स नेगेटिव वाला पार्ट। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव क्लास मिल रही है, दो क्लासेस के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो पॉजिटिव क्लास, मतलब 1 को मैं क्या बोलूंगी, पॉजिटिव क्लास, एंड 0 को मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिव क्लास। राइट, तो इसका मतलब यही है।
अब एक अपना लास्ट बचा है, लास्ट होता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो मेरी ईमेल है वो स्पैम है, राइट, वो करेक्ट है, पॉजिटिव क्लास है। पॉजिटिव मतलब मैं इसमें प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि ईमेल स्पैम है या नहीं है। अगर है तो वो किस सेक्शन में आ जाएगी, वो आ जाएगी पॉजिटिव क्लास के अंदर, लेकिन नहीं है तो किसके अंदर आ जाएगी, नेगेटिव क्लास के अंदर। लेकिन वो किसके अंदर आ रही है, ईमेल तो स्पैम है बट एक्चुअली द ईमेल इज नॉट स्पैम। बट जो एक्चुअली केस में क्या है कि ईमेल स्पैम नहीं है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है। तो अगर एक्यूरेसी की फॉर्मूले की बात करें तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला अब कैसा बनना चाहिए, जब मैंने ये नई नई बातें सीख ली तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला अब कैसा बनना चाहिए। अब एक्यूरेसी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसमें मेरे को आउटपुट मिलेगा ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव कैसे वर्क कर रहा है, ईमेल क्या है, स्पैम है और वो स्पैम ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन ईमेल स्पैम नहीं है, तो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल उस ईमेल को कैसा बता रहा है कि वो स्पैम नहीं है। इसमें नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नहीं स्पैम नहीं है, एंड पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, स्पैम है। तो नॉट, ये बेसिकली मैंने जो अभी आपको क्लास बताया कि दो क्लासेस के अंदर चीजें डिवाइड है, 0 या 1। अगर 1 आता है तो इसका मतलब है वो स्पैम है, अगर 0 आता है तो इसका मतलब है नॉट स्पैम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव कि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने जो आंसर दिया वो ईमेल स्पैम भी थी एंड उसको स्पैम बताया गया है। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो ईमेल स्पैम नहीं थी, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो कैसा है, करेक्ट प्रिडिक्शन। मैंने आपको बताया राइट आंसर, तो ऊपर क्या आएगा, राइट आंसर नेगेटिव है लेकिन वो स्पैम नहीं है ईमेल, लेकिन वो प्रिडिक्शन करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव। टोटल टोटल कितना आ जाएगा, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है एक्यूरेसी का, क्योंकि नीचे क्या आएगा, टोटल अटेम्प्ट, राइट। अब इसको ढंग से समझने के लिए अब दूसरे स्टेप आता है अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब अपन आ चुके हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली जो भी अपन ने ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव पढ़ा, ये किस फॉर्म के अंदर पढ़ा हुआ है, ये एक टेबुलर फॉर्म के अंदर पढ़ा हुआ है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी और आगे जो जो पढ़ने वाले हैं वो किसके सब पार्ट है, ये एक्यूरेसी भी अपन को कैसे पता चलता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही पता चलता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली आपका जो पूरा इवेल्युएशन है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको दे देता है। अभी मैं किस पे काम कर रही हूँ, अभी मैं बाइनरी प्रेडिक्शन पे काम कर रही हूँ, बाइनरी लॉजिकल रिग्रेशन पे काम कर रही हूँ। तो मेरी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2/2 की, जिसमें से सबसे पहले होने वाला है पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इधर मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव मतलब 0, राइट। अब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव मतलब 0। तो ये क्या हो गया, ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा बना दिया। अब सबसे पहले क्या आएगा, इधर आएगा ट्रू पॉजिटिव, इधर आ जाएगा ट्रू नेगेटिव, इधर आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव, इधर आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो भी मैंने अभी ऊपर पढ़ा है आपको, फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ये मेरे को कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही मेरे को एक्यूरेसी पता चलती है। आगे अपन F1 स्कोर पढ़ने वाले हैं, प्रिसीजन पढ़ने वाले हैं, 10 तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं, वो सारी किस पे होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होती है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही पता लगाती है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू, फॉल्स नेगेटिव वैल्यू एंड ट्रू नेगेटिव वैल्यू। ये कुछ इस तरीके की बनती है, right. Confusion matrix is perform measurement for the machine learning classification problem where output can be 2 or more classes। देखो अभी मैं 2 पे काम कर रही हूँ, कभी कभार देखो अगर अपन मल्टीपल लॉजिकल रिग्रेशन या मल्टीपल कैटेगरी के अंदर काम करेंगे तो वो n/n की हो सकती है, राइट। उसमें भी अपन आने वाले टाइम पे काम करेंगे। अभी के लिए इजी क्या है, 2/2 को समझना, तो अपन 2/2 को समझ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2/2 ही हो, n/n हो सकती है, टोटली डिपेंड कि आप कितनी ज्यादा कैटेगरी में आउटपुट लाना चाहते हो, राइट। वो अपन ने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया था। इज अ टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्शन एंड इट्स एक्चुअल वैल्यू, वो सारी मेरे को वैल्यू इसके अंदर मिल जाएगी। अभी अपन थ्योरी समझ रहे हैं, फिर जो कल का वाला प्रोजेक्ट है उसमें एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है, कैसा आउटपुट आ रहा है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स द टेबल दैट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल। इसके अंदर मुझे पूरी क्लासिफिकेशन मॉडल की कहानी दिख जाएगी। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे आ रहा है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है प्रिसीजन क्या है? नाम से पता चल रहा है प्रिसाइज कि आपका आउटपुट। द प्रिसीजन इज अ लेबल इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द नंबर है, वो होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर देता है अगर बिजनेस की बात करें। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे या आपको वीडियो यूट्यूब वीडियो पे कुछ रिकमेंडेशन मिलते हैं
तो ये सारे रिकमेंडेशन आपका मॉडल कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, प्रिसीजन बेसिस पर ही मिलते हैं। बेसिकली आपको प्रिसीजन पता चलता है कि आपके जो ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है, जो मेरे को आउटपुट चाहिए था, जितना मुझे आउटपुट चाहिए था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, मतलब प्रिडिक्टेड बिल्कुल सही आउटपुट में से जो मुझे आउटपुट चाहिए था उसका अगर मुझे रेशियो पता लगाना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिसीजन का है रिकॉल, और इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसको एक और नए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बीमार है या सिक है, ठीक है, तो ये 10 लोग बीमार है लेकिन मेरे मशीन लर्निंग मॉडल में 7 को सही से प्रेडिक्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दिया, तो मेरा जो रिकॉल हो जाएगा वो हो जाएगा 7/10, मतलब 10 में से 7 लोगों का इसने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, तो उसी को बोलते हैं रिकॉल या सेंसिटिविटी। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। बचा है F1 स्कोर, ये वो फरारी वाला F1 स्कोर नहीं है, मतलब मुझे कंबाइंड रिजल्ट चाहिए किसका, रिकॉल का एंड प्रिसीजन का। प्रिसीजन का एंड कंबाइन का मुझे कंबाइंड रिजल्ट चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हार्मोनिक मीन भी बोला जाता है। तो इसको क्या करूंगी मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर मैं लिखूंगी रिकॉल इनटू प्रिसीजन डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस प्रिसीजन। ये इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर द F1 स्कोर। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, हार्मोनिक मीन भी बोल सकती हूँ, मतलब रिकॉल और प्रिसीजन का एक कंबाइंड रिजल्ट मुझे मिल जाए तो कितना ज़्यादा सही हो। रिकॉल के अंदर मैं क्या देख रही थी कि 10 में से 7 लोगों का वो सही प्रिडिक्शन कर पाया है। प्रिसीजन में मैं क्या देख रही थी कि टोटल, देखो एक और बार देखते हैं, प्रिसीजन में मैं क्या देख रही थी, प्रिसीजन में मैं देख रही थी कि कितने ज़्यादा बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब मुझे बिल्कुल पॉजिटिव आंसर चाहिए था कि ये मेल है या नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दिया, लेकिन उसमें से जो आउटपुट मुझे चाहिए था वो कितनी बार दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिसीजन बोलते हैं। अब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट मेरे को मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन और F1 स्कोर। पिछले वाले सेशन में अपन ने एक्यूरेसी पता लगा ली थी, अब एक काम करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पता लगाते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ऊपर मैंने किस नाम से इसको लिखा हुआ है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं इसको नीचे लिखती हूँ क्योंकि स्पेलिंग का काफ़ी ज़्यादा मीनिंग होता है। यहाँ मैं लिखती हूँ y टेस्ट, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ y प्रिडिक्शन, ठीक है। तो मैं इसको क्या करवा लेती हूँ, 2 मिनट मुझे इसको रन कराना पड़ेगा। व्हाट्स द एरर, y टेक्स्ट, ओके टेस्ट नहीं है, टेस्ट चाहिए, ओके टेस्ट करते हैं, फिर इजीली इसको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट किसको करती हूँ, एक्यूरेसी को प्रिंट करती हूँ, तो एक्यूरेसी मेरी आ रही है 0.5। फिर मैं प्रिंट करती हूँ मेरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जैसे आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल लिया तो आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पता चल जाएगी, जैसे प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। फिर मैं इसको रन कराती हूँ, तो मेरी जो होती है एक्यूरेसी भी किसका पार्ट था, मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ही पार्ट था। अपन ने एक्यूरेसी का फॉर्मूला देखा था, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर नीचे अपन ने टोटल आउटपुट देखा था, थोड़ा सा रिवाइंड करो, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फिर जैसे मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाली, इसका मतलब है मैंने ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव की पूरी वैल्यू निकाल चुकी हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ट्रू पॉजिटिव, तो ये ज़रूर आप समझ लेना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक रिपोर्ट तैयार कर देती हूँ एंड अब मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ट्राई कर लेती हूँ। अब रिपोर्ट निकालनी है, जैसे ही मैं इसकी रिपोर्ट निकालूंगी, रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, जब आप छोटे थे तो यहाँ पर आपको भी एक रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा, मतलब पूरी डिटेल्स के साथ। तो मैं यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिखती हूँ। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसकी चाहिए मुझे, किसकी, टेस्ट की। यहाँ पर मैं लिखती हूँ y टेस्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ y फ्रॉड, ठीक है। अब मेरे को क्या कराना है, इसको भी मैं प्रिंट करा देती हूँ, तो आपको अब एक बहुत ही सिंपल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। जो भी अपन ने अभी तक सीखा है उसकी रिपोर्ट देखने को आपको मिल जाएगी। व्हाट वाज वाई, ओ गाइस, ठीक है। तो आपको इधर एक रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, इसको अभी के लिए इग्नोर करना, ये सिर्फ एक वार्निंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, 2 क्लास पे वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, फर्स्ट क्लास पे वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। इसको क्या बोलूंगी मैं, पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव क्लास, इसको क्या बोलूंगी मैं, पॉजिटिव क्लास। इसमें मुझे प्रिसीजन की वैल्यू, रिकॉल की वैल्यू, F1 स्कोर की वैल्यू, सपोर्ट क्या उसको बाद में समझेंगे, इन सब की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है। एक्यूरेसी कितनी है मेरी, 0.5 है। माइक्रो एवरेज, वेटेड, ये सारा सिस्टम मुझे देखने को मिल गया। मेरे को पूरी रिपोर्ट देखने को मिल गई इस प्रोजेक्ट की,
कि क्या मेरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइज अभी तक इजीली अपन ने पढ़ चुका है कि कितना ज़्यादा एक मॉडल को इवेल्युएट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपना एडवांस इवेल्युएशन बचा हुआ है, एडवांस इवेल्युएशन पढ़ेंगे, उसमें 2 टॉपिक ही है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज का अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ये थोड़ी चीज़ें याद रखने की है, तो मैं इसके लिए आपको नोट्स भी अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर जल्दी से जल्दी। तो बिल्कुल आप उस नोट्स को गो थ्रू करें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पूरा लर्न करने का मैथमेटिक्स का, एंड जितना ज़्यादा आपको याद होता रहेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टाटा बाय बाय।